तो दोस्तों हमारे दादा हमारे परदादा कहा करते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। वो कुछ ऐसा ही नहीं कहा करते थे, कुछ मतलब तो होगा ना उसका। आज उसका साक्षात परम एग्जाम्पल हमारे समक्ष है। हमने उस चीज़ का सब्र का फल मीठा होता है, हमने वो देख लिया है। उस्मान डेम्बेले दोस्तों, नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकता, अनहोनी हो चुकी है दोस्तों, होनी नहीं अनहोनी हो चुकी है। फ्रांस फुटबॉल नॉमिनीज बल्लून डियोर 2025 के विजेता और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे, सबके न्यारे, दिल के प्यारे उस्मान डेम्बेले साहब है। अब दिल पे पत्थर रख के ये बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ही टोटली डिजर्व्ड द बल्लून डियोर। और लोग उसके ऊपर चढ़ गए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स को आप मात दे रहे हो। एक पॉइंट के टाइम की अगर हम बात करें तो वो भी एक बार्सिलोना का प्लेयर था। और कल स्पीच में भी उसने बोला था कि भाई आज मैं जिस स्टेज पे हूँ उसका मैं श्रेय बार्सिलोना का देना चाहता हूँ। बार्सिलोना वॉज माई ड्रीम क्लब। वहाँ पे मैं प्लेयर्स, मेरे आइडल के साथ खेला हूँ, लियोनेल मेसी के साथ खेला हूँ, एंड्रेस इनिएस्टा के साथ खेला हूँ। आई एंजॉयड प्लेइंग देयर। और अगर वो वहाँ पे नहीं खेला होता तो मैं शायद से आज यहाँ पे नहीं होता। बंदे की बात भी सही है। बंदे ने इस सीज़न कुछ 35-36 गोल्स मारे हैं इन 44-45 गेम्स। एंड बंदे ने इस सीज़न बहुत बड़ी बड़ी गेम्स दी है। लिवरपूल के सामने गोल मारा, आर्सेनल के सामने गोल कंट्रीब्यूशन, पीएसजी के वो चैंपियंस लीग फाइनल में जो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी उसके पीछे भी उस्मान डेम्बेले कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा था। तो आई थिंक उस्मान डेम्बेले ने जिस तरह से इस सीज़न को जस्टिफाई किया है, आई थिंक दिस बallon d'Or डिजर्व्स मोर टू लुइस एनरिके देन उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले ही रहता वो पुराना वाला, अगर लुइस एनरिके नहीं आता। लुइस एनरिके ने आया, उसको पटका, उसको तोड़ा। दंगल की बात की थी हमने लास्ट वीडियो में, थोड़ी दंगल भी हुई। उस्मान डेम्बेले को आपको याद होगा कि लास्ट सीजन भाई आर्सेनल की मैच में, जो कि लीग स्टेज वाली मैच थी, वहाँ पे उसको जाने से लुइस एनरिके ने इनकार भी कर दिया कि भाई बेटे तू नहीं आएगा। उस्मान डेम्बेले को मना कर दिया। उस्मान डेम्बेले कुड टेक इट नेगेटिवली। भाई वो बंदा नेगेटिवली ले सकता था, क्यों ना ले। बंदा नेगेटिवली ले सकता था कि भाई वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंप्लेन करता, ऊपर प्रेसिडेंट को कंप्लेन करता कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वाई इज मैनेजर बिहेविंग लाइक दिस। बट बंदा चुप रहा। बंदे ने अपने आप की गलती निकाली। बंदे ने देखा कि मेरे से क्या गलती हो रही है। बंदे ने देखा कि भाई मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सब प्लेयर्स डिसिप्लिन है, उनके जैसा मैं बनना चाहूँगा। और बंदे ने अपना मुंह नीचे कर चीन अप रख कर मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। और वो मेहनत जब बंदा स्टार्ट कर देता है करना, मेहनत करने लगता है, तो वो दिखती है, मेहनत निखरती है। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मेहनत दिखी हमको उस्मान डेम्बेले की। उस्मान डेम्बेले की ये मेहनत सिर्फ इस साल की नहीं है, उस्मान डेम्बेले की मेहनत बहुत सालों से। 2016-17 वाले सीजन में हमने उस्मान डेम्बेले को बोरुसिया डॉर्टमुंड से एफसी बार्सिलोना में खरीदा था। एंड आफ्टर दैट ही वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग। सभी लोगों को लग रहा था कि भाई नेमार जूनियर का रिप्लेसमेंट हमको मिल चुका है, बट नेमार जूनियर का वो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट नहीं साबित हुआ। उसके बाद हमने कुटिन्हो लाया और ये सब बहुत सब, बट बार्सिलोना की वो लिंक उस्मान डेम्बेले के साथ फिट नहीं हो रही थी। बंदा बार बार इंजर्ड हो रहा था, बंदा बार बार इनडिसिप्लिन हो रहा था। वही सभी प्रॉब्लम्स, वही इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। मैनेजर्स फाइन्स के ऊपर फाइन्स मारते थे, बंदे को बैन करते थे, ये करते थे, वो करते थे। और जब ये सब में से बंदा बाहर आता था, खेलने के लिए तैयार होता था, तब बंदा इंजर्ड हो जाता था, 2-3 महीने के लिए इंजर्ड। तो बंदे ने कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 30 गोल मारे हैं एफसी बार्सिलोना के लिए। 30 भी मैक्सिमम है, 30-40 जितना गोल। ये मैं अप्रोक्सीमेटली नंबर नहीं दे रहा हूँ, बट ये मेरा इससे ज़्यादा तो नहीं ही होंगे, ये ऐसा एक आंकड़ा है। तो आई थिंक इतने खराब फेस में, और एक समय पे उस्मान डेम्बेले वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग। ऑनेस्टली उस्मान डेम्बेले को लोग देख रहे थे टू बी दैट नेक्स्ट GOAT गोट। बंदे एक साल, एक यंग एज में इतना बढ़िया फुटबॉल खेल रहा था, बट इतना बढ़िया उसकी लहक थी कि बंदा ऑब्वियसली वॉज बेटर देन दैट टाइम्स किलियन एम्बाप्पे, अर्लिंग हालैंड। और उसके बाद किलियन एम्बाप्पे का राइज हुआ, उसके बाद अर्लिंग हालैंड का राइज हुआ, मैनचेस्टर सिटी में गया बंदा, किलियन एम्बाप्पे PSG में धूम मचा रहा था, ये सब वो सब। और उस्मान डेम्बेले उसी टाइम पे इंजर्ड हो रहा था, ये सब हो रहा था, वो सब हो रहा था। उस्मान डेम्बेले वॉज आउट ऑफ द पिक्चर।
उस्मान डेम्बेले was struggling back behind the hospitals and वो FC बार्सिलोना की सभी प्रॉब्लम्स, और वहीं पे किलियन एम्बाप्पे और अर्लिंग हालैंड धूम मचा रहे थे। बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि भाई अर्लिंग हालैंड को कुछ दिक्कत आ जाती है, रियल मैड्रिड किलियन एम्बाप्पे को बुला लेती है, PSG अल्टीमेटली उस्मान डेम्बेले को चुरा लेती है फ्रॉम FC बार्सिलोना, एंड आई थिंक दैट वाज द लकी मूव। Although Usman Dembele won the Ballon d'Or, although PSG got a great star from FC Barcelona in a very low price, ये सब हुआ वो सब हुआ, बट अगर उस्मान डेम्बेले नहीं छोड़ता FC बार्सिलोना को तो हमको लमीन यमाल नहीं मिलता इस लेवल पे, क्योंकि भाई अगर उस्मान डेम्बेले हमारे पास होता तो हम राइट विंग में उस्मान डेम्बेले को ही खिलाते, बैकअप हमारे पास रफीनिया था, उसके बाद कोई तीसरा प्लेयर लमीन यमाल क्यों रहना चाहेगा हमारी टीम के अंदर, तो कोई ना कोई टीम उसको उठा लेती, कोई लालिगा की मिड टेबल टीम या फिर FC बायर्न म्यूनिख की भी बात चल रही थी, रूमर्स आ रहे थे कि भाई 2022 में वो अवेलेबल थे, लमीन यमाल के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, उसके कैंप के साथ नेगोशिएट कर रहे थे टू बाय हिम, बट उस्मान डेम्बेले एक पॉइंट पे चला गया और उसके बाद लमीन यमाल का राइज हमको देखने को मिला। तो जो होता है भगवान सबके लिए अच्छा करता है, सबका अच्छा ही होगा, अंत भला सब भला, बट अंत अभी नहीं हुआ है। उस्मान डेम्बेले एक सीजन किलियन एम्बाप्पे के साथ भी PSG में खेलता है एंड ही प्लेड वेल, बंदे ने अपने आप को इम्प्रूव किया। देन द प्रीवियस ईयर ही प्लेड इन FC बार्सिलोना जर्सी, बंदा बार्सिलोना भी आता है, वहाँ पे भी गोल स्कोर करता है, बट उस्मान डेम्बेले बहुत ही अच्छा प्लेयर है। बट मुझे सिर्फ एक ही बात की उसकी दिक्कत है कि भाई उसने बार्सिलोना में आने के बाद बार्सिलोना की टीम को जो डिसरिस्पेक्ट दी है, अभी भी वो कितना भी अच्छा बोल दे, अभी भी वो कितना भी स्वीट बोल दे, मीठा मीठा बोल दे, बहुत ही शक्कर डालकर घी गुड़ खिलाकर हमको कुछ भी कर दे, बट उसने जो हमारी टीम के सामने गोल स्कोर करके सेलिब्रेट किया था लाइक अ मैड, हाँ भाई गोल स्कोर करके सेलिब्रेट किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हमको एक सिग्नल दे रहा था कि भाई ही इज़ नाउ फ्री एंड ही इज़ फ्री। वो बंदा स्ट्रगल कर रहा था हमारी वजह से, ऐसा हमको लगा। भाई उस्मान डेम्बेले ने जिस तरह से वो मोइंटुजिक स्टेडियम में भी गोल मारकर हंस रहा था, कैमरे के सामने देख रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और काफ़ी सारे FC बार्सिलोना फैंस को भी अच्छा नहीं लगा। बट ऑल तो उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी थी उस बाबत पे, उसने FC बार्सिलोना को अपना ड्रीम क्लब कहा है और उसने कहा कि भाई वन ऑफ द बेस्ट क्लब आई हैव प्लेड इज़ FC बार्सिलोना। तो कभी कभी गलती भी हो जाती है, तो हमको कभी कभी माफ़ कर देना चाहिए। बट उस्मान डेम्बेले का इस सीजन अगर मैं जस्टिफाई करूँ एक वर्ड में, तो वो है ब्रिलियंस। उस्मान डेम्बेले पहले से टैलेंटेड तो था ही, और मुझे भी पता है, वो आपको भी पता है। उस्मान डेम्बेले का सिर्फ एक ही चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करना था और वो था हार्ड वर्क, डेडिकेशन। बंदे ने उस चीज़ पर अपने आप को इम्प्रूव किया। लुइस एनरिके ने कहीं ना कहीं उसको पुश किया, क्योंकि भाई स्पेनिश कोच, एक्सपीरियंस्ड कोच, उसको पता है कि भाई अगर प्लेयर के अंदर टैलेंट है और वो बंदा हार्ड वर्क नहीं करेगा तो बंदा कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे डाल रहा है। बट बंदा ने हार्ड वर्क जो की है, आउट ऑफ द वर्ल्ड हार्ड वर्क की है, और आर्सेनल वाली मैचेस मुझे याद आती है। और उसके बाद भी लास्ट सीजन जो स्टार्टिंग था वो टफ था PSG के लिए, मुझे पता है। एटलेटिको मैड्रिड वाली मैचेस और वो जिरोना वाली मैचेस, जहाँ पे उनको लास्ट मिनट्स में गोल मारने पड़ते थे और बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी PSG। तो आई नो कि भाई एक टाइम पे लास्ट सीजन ऐसी बात चल रही थी कि भाई क्या लुइस एनरिके सेक हो जाएगा इफ़ द PSG कांट मेक आउट ऑफ लीग फेस, या फिर लीग फेस से ही एलिमिनेट हो जाती है। तो आई थिंक उस पड़ाव से हम इस पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पे लुइस एनरिके बिकम्स द बेस्ट मैनेजर ऑफ द यूरोप वर्ल्ड, ऐसा कह सकते हैं। जोहान क्रॉफ अवार्ड मिलता है एंड उस्मान डेम्बेले अल्टीमेटली विंस द बallon d'Or। तो उस्मान डेम्बेले को कॉन्ग्रेचुलेसन है। बाकी मैं पेड्री को 11वां स्थान पर देखकर अपने आप को रोना मतलब कि आई वॉन्ट टू क्राई बट आई कांट क्राई। ये क्या हो रहा है फ्रांस फुटबॉल, ये क्या हो रहा है? ये जर्नलिस्ट क्या कुछ नशीली पदार्थ ग्रहण करके आ रहे हैं कि ऐसा कुछ है? आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो ऑल्सो। रफीनिया 5th पोजीशन पे है, माय गुडनेस ग्रेसियस। और देखो मैंने हाथ छोड़ लिया, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान जो भी ये जर्नलिस्ट है, ये उनकी आखिरी बार हो, उनकी रिटायरमेंट डेट नज़दीक हो और वो जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट एंजॉय करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्योंकि जर्नलिस्ट अभी मुझे लगता है कि थोड़ी उम्र दराज हो चुके हैं और उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है। नए जर्नलिस्ट को भेजना अनिवार्य है। तो आई थिंक
पेड्री का 11वां पोजीशन जस्टिफाइबल नहीं है। रफीनिया 5th पोजीशन नॉट एक्सेप्टेड। कोपा ट्रॉफी लामिन यमाल जीत गया है। एंड नॉट गुड बलून डियोर सेरेमनी बाय फ्रांस फुटबॉल। जब से यूएफए ने अपने आप को दखल किया है इस कंपटीशन के अंदर, काफ़ी जगह पे फ्रांस फुटबॉल की नहीं चल रही, काफ़ी जगह पे यूएफए अपनी चला रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जिस फर्म ने जिस चीज़ को स्टार्ट किया है उसी फर्म को उसी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहिए, और जब तक वो हो रहा है तब तक अच्छी बात है। इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आया है कि भाई बलून डियोर का विनर, जो कि पहले हमको पता चल जाता था, वो नहीं पता चला है, वो एक इम्प्रूवमेंट है। बाकी सभी रैंकिंग्स और वो सब जस्टिफाइबल नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।